देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने एक्सरसाइज 5.3 ली थी, लेकिन बीच में 5.2 को स्किप कर दिया था बच्चों, राइट। तो राइट वे हम लोग वो 5.2 के लिए जाएंगे। इसमें मेन जो दिख रहे हैं मतलब 3 टॉपिक, लाइक फाइंड मॉड्यूलस नंबर 1, आर्ग्यूमेंट नंबर 2 of the following complex number and put them पोलर फॉर्म या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर 3। अब बच्चों थोड़ा यहाँ पे ढंग से फोकस करना है कि टॉपिक जो है उसमें एक दो प्लेसेस पे थोड़ी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू मैंने लिखा है x प्लस आई वाई। मैंने z इक्वल्स टू क्या लिखा है, x प्लस आई वाई। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है वो कौन से फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल फॉर्म दिख रहा है उसमें रियल पार्ट क्या होगा, x, और इमेजिनरी पार्ट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। तो मॉड्यूलस बोलो या तो मैग्नीट्यूड बोलो या तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, मॉड्यूलस बोलो वर्ड या मैग्नीट्यूड बोलो या तो एब्सोल्यूट वैल्यू या एक और भी वर्ड मोड, ये सारे वर्ड एक ही रहते हैं। फिर से एक बार, मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड, मोड या तो एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सारे वर्डिंग जो है वो एक ही चीज के ऊपर आते हैं, मोड ऑफ z। तो वो कैसे मिलता है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लो सर यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखाएंगे, तो z इक्वल्स टू 3 प्लस आई इंटू 4। अगर किसी ने बोला कि फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड द मॉड्यूलस या तो फाइंड द मोड, या तो जो भी एक वर्ड सर ने बोला था, मॉड्यूलस होगा, मोड होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा या मैग्नीट्यूड होगा, ये सारी चीज एक ही है। तो सबसे पहले z इक्वल्स टू आपका x जो होगा वो 3, y जो होगा वो 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर इज 16, 25 होगा और उसका स्क्वायर रूट आएगा 5। तो एक्चुअली ये जो सर ने निकाला है वो क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड बोलो या मॉड्यूलस बोलो, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो या मोड बोलो। बट मान लो बच्चों कि इसका प्रैक्टिकली बात करें तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे सर ने z इक्वल्स टू 3 प्लस आई इंटू 4 लिखा है ना, तो यहाँ पे इसको मैं कोऑर्डिनेट प्लेन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो भी रियल पार्ट है आपका, जो भी रियल पार्ट है वो जो आपका आएगा, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो आएगा आपका, वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ ऑर्डर पेयर, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो y कोऑर्डिनेट ऑफ अ ऑर्डर पेयर। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे सर एक बार ट्राई करते हैं 0 1 2 3 1 2 3 एंड 4। तो 3,4 ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 3 प्लस आई इंटू 4, ये यहाँ पे लोकेटेड है। मॉड्यूलस क्या होगा, तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 5। अगर मान लो कि इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो आपका x1 y1 क्या है 3,4, और x2 y2 कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के पास कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं 0,0। तो अगर आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देंगे तो 3 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर, अल्टीमेटली 5। तो मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यू, मोड, ये जो है वो क्या दिखा रहा है कि कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस। तो मैंने वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कंपेयर करके दिखाया, और ज़्यादातर हम लोग एवरी टाइम ये क्या है कि थोड़ा डिटेल में जेई रिलेटेड सर थोड़ा खींच के बात कर रहे हैं आपको, पर हम लोग जो एनसीईआरटी के लिए चलेंगे सिंपल रियल और इमेजिनरी पार्ट डिसाइड करके उसका सम ऑफ अ स्क्वायर और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो खैर ये जो बात हुई है वो मॉड्यूलस के रिलेटेड हुई है। अब बच्चों मैं एक और चीज़ के लिए जा रहा हूँ जिसको डिटेल में अभी तो डिस्कस नहीं करूँगा, बट वर्ड आएगा आर्ग्यूमेंट। वर्ड क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो मैंने जो लिया था z इक्वल्स टू, नंबर कौन सा लिया था, z इक्वल्स टू 3 प्लस आई इंटू 4। तो ये जो नंबर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल निकाल रहा है, वो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर
उसको ओरिजिन से आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और वो नंबर जो मतलब ये जो आपको जो मतलब स्लैंटिंग लाइन या जो भी लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल निकाल रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस उसको ये हम लोग बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो उसका एक फॉर्मूला ही सर अभी दिखा देते, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। हाँ बच्चों, हम सम्स करेंगे, डिटेल में जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉस साइन तो समझ रहे हैं, बट r किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन जो हम लोग निकाल रहे हैं। अगर थर्ड सेकेंड के बाद मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, हम लोग सम जरूर लेंगे, बट थर्ड के लिए अगर सर बात करते हैं तो सर ऐसा बोलेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म या तो पोलर फॉर्म, उसका फॉर्मूला ये रहेगा x इक्वल्स z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म भी बोल सकते हैं या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें मेनली 3 टॉपिक्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड, मोड या एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसको मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन से भी कंपेयर करके दिखाया कि मोड क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। आर्ग्यूमेंट क्या है, तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर टू द ओरिजिन, line segment joining complex number to the origin that makes an angle of theta with positive direction of x-axis। और last ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म या तो फिर पोलर फॉर्म बोलो, तो उसके लिए करना क्या है कि आपके पास जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक जो r आता है और थीटा आता है, तो ये फॉर्मूला में डाल दो और उसको एज इट इज छोड़ दो, दिस विल कंप्लीट योर पोलर फॉर्म। या तो उसको मैं लिख रहा नहीं रहा हूँ, बट उसको आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हो। बच्चों एक बार इसको ध्यान से देख लो। अगर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखो अभी जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको सीधा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो कुछ ऑकवर्ड है, थोड़े डिफिकल्ट भी है बच्चों। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक मैं 4 क्वेश्चंस मेरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब टाइटल ये रहेगा, फाइंड द मॉड्यूलस आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पुट देम इनटू अ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें z इक्वल्स टू मैंने लगा दिया है 1 प्लस आई। z इक्वल्स टू मैंने क्या लगा है 1 प्लस आई। अब बच्चों मेरी बात सुनो कि आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग को 3 क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, मॉड्यूलस निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है एंड पुट देम इनटू पोलर फॉर्म या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। देखो बच्चों सबसे पहले आपके पास आएगा z इक्वल्स टू x प्लस आएगा, मतलब मैंने इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर कर दिया है। मतलब मेरे कहने का मतलब अब इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करने के बाद मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आगे आप लोग कैसे बढ़ेंगे। तो मीनवाइल आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले x और y डिसाइड करना है।
सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, x और y। तो x इक्वल्स टू आपके पास निकल के क्या आएगा 1 और y इक्वल्स टू क्या आएगा 1। x इज द रियल पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ i। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए मोड ऑफ z, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे होगा 1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, तो मोड ऑफ z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2। तो फर्स्ट क्वेश्चन था मॉड्यूलस, मोड, आई मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, या तो मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग, मॉड्यूलस, मोड, एब्सोल्यूट वैल्यू या तो मैग्नीट्यूड, ये सारी चीज एक ही है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, राइट। अब बच्चों सेकंड के लिए जाने से पहले, सेकंड किसके लिए जाएंगे, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए मैं एक चीज क्लियर करवा देता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ z जो है वही आपका r होगा और ये हमारे पास आ रहा है √2। अभी यही वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आर्ग्यूमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो x इक्वल्स टू r cos थीटा और y इक्वल्स टू r sin थीटा। अब बच्चों आपके पास x क्या है 1, r क्या है √2, y1, r इज ऑल्सो √2। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि cos थीटा की वैल्यू 1/√2 पॉजिटिव, sin थीटा की वैल्यू 1/√2 वो भी पॉजिटिव, तो cos पॉजिटिव, sin पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा आर्ग्यूमेंट, इसके लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि थीटा मतलब क्या होगा, आर्ग्यूमेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या कि लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2, sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2, cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2, sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2। ये जो नंबर को सेटिस्फाइड करे ऐसा नंबर कौन सा होगा, तो 45 डिग्री। cos यहाँ पे थीटा 45 डालो तो 1/√2, sin 45 1/√2, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा 45। बट बच्चों अब हम लोग को क्या लिखना है रेडियन में, तो थीटा इक्वल्स टू मैं लिखूंगा π/4, तो ये आपका हो जाएगा आर्ग्यूमेंट और इसको मैं बोलूंगा सेकेंड आंसर। अब थर्ड में क्या करना है, पोलर फॉर्म बोलो या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या रहता है, z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i sin थीटा। आपका r जो है वो √2 और थीटा की वैल्यू लगा दो π/4, तो i sin π/4। तो ये जो आपके पास आ रहा है वो थर्ड आंसर। डू नॉट ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस ऊपर वाला ही आ जाएगा आपका, क्योंकि cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, √2 कैंसिल 1 + i, वो करने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपका थर्ड आंसर। मैं यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे कि आर्ग्यूमेंट के लिए, तो ये मान लो कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा 1,1। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 1 + i, और ये जो एंगल आएगा वो थीटा कितना होगा π/4, एंगल जिसको बोलेंगे हम लोग आर्ग्यूमेंट। तो ये आपके पास खैर निकल के आता है फर्स्ट का आंसर, राइट। अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड के लिए बच्चों। तो सेकेंड के लिए मेरी प्लानिंग क्या है वो कि देखो सेकेंड z इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ -1 + i, ठीक है। अब -1 + i, तो मैं इसकी कंपैरिजन करूंगा z इक्वल्स टू x + iy से, आपका x -1 और y 1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू √x² + y², इसको आप लोग लिखेंगे -1 टू द होल स्क्वायर, ये 1², तो मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या हो जाएगा √2। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब बच्चों सेकेंड टाइम, तो मोड ऑफ z इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा r और ये भी √2। देखो मैंने नंबर ऐसा सिलेक्ट किया है कि जिसके चलते आपकी कंफ्यूजन कम हो, तो ऐसा मत सोचना कि सर हर बार मैग्नीट्यूड √2 मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब आर्ग्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर सर बात करें तो x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। x क्या है -1, r इज √2, y1 r इज √2। अगर √2 को डाउन करेंगे तो cos थीटा होगा -1/√2 <0, sin थीटा होगा 1/√2 <0। cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है। अगर बच्चों में एक रिमाइंडर आपको देने की कोशिश करूं तो मैंने कॉर्डन वाइज आपसे बात की थी, तो
ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होगा कि जिसमें साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव? सेकेंड क्वाड्रेंट। आपका क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा? सेकेंड, जिसमें साइन पॉजिटिव रहता है और कॉस नेगेटिव। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वर्ड आना चाहिए, मैं सिर्फ लिखूंगा थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब मेरी बात सुनो, वो जो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना बच्चों, तो मैं यहाँ पे x इज -1 एंड y इज 1, तो आपका नंबर खैर यहाँ पे है z इक्वल्स टू -1 प्लस i। तो ये आपको चाहिए। तो इसके लिए रूल क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो आपको ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, सर ने इसको क्या लिखा है? -1 प्लस i, जिसको -1 अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बोले हम लोग तो क्या बोलेंगे? -1, और ये आपके पास ये थीटा है अगर ढंग से बोले तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो एक टेक्निक सर आपको दे रहे हैं, उसको बहुत ढंग से फोकस करना है आपको। कि बच्चों मैं एक चीज यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ कि मोमेंटरी कॉस साइन दोनों के साइन क्या है? पॉजिटिव, ऐसा मान के चलो। मोमेंटरी कॉस और साइन दोनों के साइन क्या है? पॉजिटिव है। बच्चों आप लोग ऐसा मान के चलो, तो कॉस थीटा 1/√2 साइन थीटा 1/√2, तो नंबर कौन सा मिलेगा? π/4। अभी मैंने ये क्वेश्चन में निकाला था। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए रूल क्या होगा? पाई माइनस नंबर कौन सा लिखना है कि cos थीटा साइन थीटा की साइन पॉजिटिव मान के कौन सा नंबर आया है? cos थीटा साइन थीटा की साइन पॉजिटिव मान के नंबर कौन सा आया है? वो नंबर। तो cos थीटा भी पॉजिटिव साइन थीटा भी पॉजिटिव, ऐसा दिमाग में बिठा दो। तो ऐसा दिमाग में बिठाने के बाद आपके पास नंबर कौन सा आएगा? तो π/4। तो सेकेंड के लिए रूल हो जाएगा पाई माइनस π/4। उसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। 4 LCM 4π - π 3π/4। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड वाला आंसर। ये जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट जाता है ये 4 पोजीशन, तो उसके लिए रूल सर ने क्या दिखाया थीटा के लिए? तो ये पूरा तो बट नेचुरल ऑब्ट्यूज होगा, वो ऑब्ट्यूज को कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? जिसने ट्रिगोनोमेट्री मेरे पास पूरा पढ़ा है, तो ऑब्ट्यूज है तो हम लोग करते हैं ना पाई माइनस, तो सर ने वही किया है यहाँ पे। कॉस और साइन के जो साइंस है वो एक बार मोमेंटरी पॉजिटिव मान लो, मोमेंटरी उसको क्या मान लो? पॉजिटिव, मेरे कहने का मतलब। तो और उसको पॉजिटिव मानने के बाद आप लोग को क्या करना है? उसको पॉजिटिव मान के आपको क्या करना है कि मतलब कोशिश करनी है। तो मोमेंटरी वापिस एक बार सर रिपीट कर रहे हैं कि कॉस्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में बात जा रही है, तो एक मोमेंटरी रूल ये दिमाग में रखो पाई माइनस। फर्स्ट के लिए एज इट इज, सेकेंड के लिए रूल क्या दिमाग में रखो? पाई माइनस। तो पाई माइनस, लेकिन पाई माइनस करके थीटा के लिए क्या लिखेंगे? तो कॉस और साइन दोनों के साइन पॉजिटिव मान के नंबर कौन सा आ रहा है? तो कॉस और साइन दोनों के साइन पॉजिटिव मान के नंबर कौन सा आ रहा है? तो π/4। ये इसके ऐसा मान लो cos थीटा 1/√2 sin थीटा 1/√2, तो नंबर आ रहा है π/4। तो पाई माइनस π/4 क्या होगा? 3π/4। तो दिस विल कंप्लीट द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें आपका जो आर्ग्यूमेंट जो जा रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में। हाँ, अब ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म के लिए z इक्वल्स टू r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। नथिंग टू डू इन दिस वन, सिर्फ थीटा की वैल्यू लगानी है एंड डू नॉट सिंप्लीफाई दिस। So this will complete your third question. I mean third answer of the second question. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये आपके पास आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब को नहीं तो दाढ़ी घटी जमाना। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए मैं एक और क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। z इक्वल्स टू -1 - i, z इक्वल्स टू -1 - i, राइट। तो मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोशिश मैं समझता हूँ। तो बच्चों ये पहले देख लो, ये 2 क्वेश्चन बराबर ठीक से देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ,
देखो बच्चों, अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। अब थर्ड में सर ने क्या लिखा है, -1 माइनस आई। देखो सबसे पहले तो सर ऐसे ही जाएंगे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई इंटू वाई। तो आपका x जो रहेगा वो -1, y भी रहेगा -1। मोड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मोड ऑफ z बच्चों सर थोड़ी जल्दी करेंगे, -1 का स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर भी 1, तो ये आएगा √2। सर बार बार एक चीज को रिपीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डू नॉट कंफ्यूज के सर ये हर बार √2 मैंने नंबर ऐसे सेलेक्ट किए, ठीक है। अब मोड ऑफ z इक्वल्स टू r और वो कितना होगा √2। अब बच्चों हम लोग को कहाँ पे जाना है, तो अब मेरे को जाना है आर्ग्यूमेंट के लिए। हाँ मैं मानता हूँ कि फॉर्मूला ये रहेगा, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। अब x -1 r √2 cos थीटा, y -1 r √2 इंटू sin थीटा। अब cos थीटा इक्वल्स टू -1/√2 लेस देन 0, sin थीटा इक्वल्स टू -1/√2 लेस देन 0। अगर cos और sin दोनों नेगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट, लेकिन मैं लिखूंगा थीटा सिर्फ, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखो एक साइन और कॉस के रेफरेंस से बात करें, सिर्फ साइन और कॉस, बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अभी मोमेंटरी भूल जाओ। तो कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड। थर्ड में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव है, वैसे थर्ड में पॉजिटिव tan और cot है। अगर सर इसके लिए बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन से मैं आपसे बात करूंगा। तो मान लो कि यहाँ पे एक नंबर जो आ रहा है वो -1 और दूसरा यहाँ पे ये -1, तो यहाँ पे आपका आएगा ये नंबर z इक्वल्स टू -1 माइनस आई, या तो आप लोग उसको ऑर्डर पेयर से लिखेंगे तो -1, -1। अब बच्चों ये पूरा नहीं घुमाना है ऐसे जैसे, तो यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट थर्ड में जाता है ना, तो बच्चों आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज जाना है ऐसे। देखो फर्स्ट में जो सर ने जो किया था वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे ऐसे, सेकेंड में भी सर कैसे घूमे थे, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन थर्ड में है, थर्ड और फोर्थ में आप लोग को क्लॉकवाइज जाना है। अब क्लॉकवाइज के लिए रूल क्या है बच्चों, उसमें जो नंबर है वो नेगेटिव आता है। मैं आपको आराम से दिखाऊंगा, प्रैक्टिस के भी बहुत सारे क्वेश्चन, इसके लिए तो मैंने ये 4 क्वेश्चन मेरे खुद से लिए हैं बच्चों। अब मेरी बात सुनो, तो ऐसे केसेस में भी सर की आर्ग्यूमेंट वही होगी कि यहाँ पे रूल ये रहेगा, थीटा इक्वल्स टू -पाई प्लस करके क्या लिखना है, तो मोमेंटरी कॉस और साइन के जो भी साइंस है उसको पॉजिटिव मान लो। तो मान लो कि cos थीटा की वैल्यू दिमाग में बिठाओ कि 1/√2 है, sin थीटा की वैल्यू भी 1/√2 है, cos भी 1/√2, sin भी 1/√2, तो नंबर कौन सा होगा, π/4। लेकिन ओरिजिनली क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो उसके लिए रूल होगा -पाई, और cos और sin के साइन को पॉजिटिव मान के जो नंबर मिला है, कौन सा मिला है, π/4, वो प्लस करके लिखना है। तो -पाई प्लस π/4, तो ये हो जाता है आपका -3π/4। क्या करना है कि अगर थर्ड में है तो थीटा इक्वल्स टू -पाई प्लस द नंबर विच वी आर फाइंडिंग बाय टेकिंग द साइन ऑफ कॉस एंड साइन फंक्शन टू बी पॉजिटिव। मेरे केस में कॉस थीटा की वैल्यू जो थी -1/√2, बट उसको पॉजिटिव मान लिया है, तो अब कॉस थीटा दिमाग में 1/√2 चल रहा है पॉजिटिव, साइन थीटा दिमाग में 1/√2 पॉजिटिव चल रहा है, तो इन दोनों से नंबर कौन सा होगा, π/4। तो अब आर्ग्यूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल्स टू -पाई प्लस कॉस साइन की साइन को पॉजिटिव मान के जो नंबर निकालो कौन सा था, π/4, तो वो सर ने लगा दिया है π/4। तो ये आ गया आपका सेकेंड वाला आंसर। अब बच्चों पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में यहाँ पे लगा देता हूँ, z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। r इज √2 cos ऑफ -3π/4, स्पेस कम पर रहेगा, प्लस i इंटू साइन ऑफ -3π/4। सर ने ये क्या लिखा है, z इक्वल्स टू √2 cos ऑफ
माइनस ऑफ 3π/4 प्लस आई साइन माइनस ऑफ 3π/4। अगर आपको चाहे तो ये चीज़ मैं ढंग से भी ऊपर भी लिख सकता हूँ, तो मैं आराम से उसको ऊपर लिख देता हूँ। z इक्वल्स टू √2 cos ऑफ माइनस ऑफ 3π/4 प्लस आई साइन माइनस ऑफ 3π/4। तो ये दिस विल कंप्लीट योर थर्ड आंसर, थर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के दिखाया, सेकेंड क्वाड्रेंट से निकाल के दिखाया, थर्ड क्वाड्रेंट। तब बारी कौन से क्वाड्रेंट से होनी चाहिए? फोर्थ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस आई। z इक्वल्स टू 1 माइनस आई, इसकी कंपैरिजन होगी z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई से। आपका x रहेगा 1, y रहेगा -1, z इक्वल्स टू √x² प्लस y²। अब 1 स्क्वायर बच्चों 1 होगा और -1 स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये निकल के आ रहा है √2 और दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट आंसर, मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस जो भी बोलो। अब मोड ऑफ z इक्वल्स वो किसके बराबर होता है? r के बराबर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन r, और ये आपका √2। देखो बच्चों, आगे बढ़ने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। x जो है 1, r is √2 cos थीटा, y -1, r is √2 sin थीटा। तो cos थीटा जो है वो 1/√2 ग्रेटर देन 0, जो sin थीटा जो है वो -1/√2 लेस देन 0। देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अगर cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है, तो आर्ग्यूमेंट थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ। अब बच्चों मैं अगर फिगर ड्रॉ करके आपसे दिखाऊं तो ये मेरे पास आएगा x + 1 है, राइट। यहाँ पे y -1 है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा z इक्वल्स टू -1 प्लस i, और उसको ऑर्डर पैर से लिखेंगे तो +1, -1। अब ये ऐसे जाना है, ये जो आएगा वो आपका थीटा। अब यहाँ पे कोशिश क्या करनी है? तो देखो यहाँ पे भी मैं ऐसा बोलूंगा कि आपका जो थीटा जो है ना वो कैसे आएगा? तो एक मोमेंटरी कॉस और साइन की साइन को पॉजिटिव मान लो, तो मान लो दिमाग में कॉस थीटा तो ऑलरेडी 1/√2 पॉजिटिव है, साइन थीटा भी 1/√2 पॉजिटिव मान लो। अब कॉस 1/√2, साइन 1/√2, तो नंबर कौन सा होगा? π/4। लेकिन ये तो ऐसा इतना ही जा रहा है, तो ऐसे केसेस में उसको कौन सी साइन देनी है? माइनस की। मतलब अगर आर्ग्यूमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, थीटा फोर्थ में है, तो मोमेंटरी कॉस और साइन की जो साइन है उसको पॉजिटिव मान लो आप लोग, और वो साइन को पॉजिटिव मानने के बाद जो भी नंबर मिलता है वो नंबर के आगे कौन सी साइन लगानी है? माइनस की। वो नंबर के आगे साइन कौन सी लगानी है बच्चों? माइनस की। तो दिस विल कंप्लीट योर सेकेंड आंसर। मेरी बात एक बार ठीक से सुन लो कि अगर आर्ग्यूमेंट थीटा फोर्थ में जाता है तो कॉस और साइन के जो भी साइंस है, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ के सिर्फ पॉजिटिव मानो, नंबर निकालो, और जो नंबर मिलता है यहाँ पे cos थीटा 1/√2, sin थीटा भी पॉजिटिव 1/√2 मान लो, और नंबर कौन सा मिला? π/4। लेकिन हम लोग को क्लॉकवाइज जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको आगे कौन सी साइन आएगी? माइनस की। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos साइन के साइन पॉजिटिव मान के जो नंबर मिलता है उसके आगे कौन सी साइन लगानी है? माइनस की। तो आर्ग्यूमेंट -π/4। तो दिस विल कंप्लीट योर सेकेंड आंसर। अब पोलर फॉर्म के लिए तो z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब बच्चों आपके पास r जो है वो √2 है, थीटा बाई माइनस ऑफ π/4, तो दिस विल कंप्लीट योर थर्ड आंसर। देखो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक्सप्लेन किया, सेकेंड से किया, तो बच्चों अब मैं आपको थोड़ा खुल के दिखा रहा हूँ कि मतलब जो यहाँ पे एक मान लो पोलर फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, और ट्रिगोनोमेट्रिक या तो मॉड्यूलस में कोई पोलर फॉर्म बोलो या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म बोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड्यूलस में कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटी सी प्रॉब्लम जो आ रही है वो किस में आ रही है आपको? तो आर्ग्यूमेंट। इसके लिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जो थीटा का डोमेन है ना वो ओपन इंटरवल -π टू क्या रहता है? क्लोज इंटरवल π। ऐसे केसेस में आपको कैसे इसको ट्रीट करना है कि अगर आर्ग्यूमेंट फर्स्ट या तो सेकेंड में
तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, 0 पाई बाई 2 एंड पाई। अगर आपका आर्ग्यूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है या तो फोर्थ में है तो आपको चलना है क्लॉकवाइज। यहाँ से शुरू होगा माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई। अब मान लो कि ये आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है तो नॉट एन इश्यू, जो मिलता है वो नंबर निकाल लो। पर सेकेंड में अगर आता है तो मैंने थीटा के लिए रूल क्या दिखाया था, पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस साइन के जो भी साइन है पॉजिटिव मान के नंबर निकालो और उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये सर ने सेकेंड वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। अगर थर्ड क्वाड्रेंट वाली बात है तो उसमें रूल आएगा थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस कॉस साइन के जो भी साइन है उसको पॉजिटिव मान लो और उसमें माइनस पाई में ऐड कर दो और उसको सिंप्लीफाई कर दो। अगर बात फोर्थ क्वाड्रेंट की है तो आपको क्लॉकवाइज ही चलना है, लेकिन उसमें जो थीटा आएगा कॉस साइन के साइन को पॉजिटिव मान लो और वो नंबर मिलता है उसके आगे क्या लगा देना है, माइनस की साइन। बच्चों तो फिर से एक बार आर्ग्यूमेंट के लिए x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा आपको लिखना है। x और r की वैल्यू कॉस थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो। कॉस साइन दोनों पॉजिटिव। एक एग्जांपल मान लो 1/√2 छोड़ दो, कॉस थीटा 1/2 साइन थीटा √3/2 मिलता है। तो ऐसे केसेस में थीटा क्या होगा, 60 मीन्स पाई/3। अगर कॉस थीटा -1/2 और साइन थीटा √3/2 सेकेंड क्वाड्रेंट तो वहां पे पाई माइनस पाई/3 करके लिखना होगा 2 पाई/3। अगर थर्ड क्वाड्रेंट वाली बात cos थीटा -1/2 sin थीटा -√3/2 तो दोनों के साइन पॉजिटिव, माइनस पाई प्लस पाई/3 -2 पाई/3। अगर cos थीटा पॉजिटिव 1/√2 है, sin थीटा नेगेटिव √3/2 है तो वहां पे क्या करना है, cos साइन के साइन तो पॉजिटिव पाई/3 लेकिन उसके आगे माइनस का साइन तो थीटा, वहां पे आर्गुमेंट माइनस पाई/3। तो समथिंग लाइक दैट वे सर ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट एज इट इज, सेकंड सर ने थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस और साइन के साइन को पॉजिटिव मान के जो नंबर आता है उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करो। कॉस साइन दोनों नेगेटिव है तो कॉस साइन के साइन को पॉजिटिव मान के जो नंबर आता है उसको माइनस पाई प्लस करके लिखना है। फोर्थ में साइन पॉजिटिव मान के जो नंबर आता है उसके आगे कौन सी साइन लगा दो, माइनस की। बच्चों तो ये जो टॉपिक है वो थोड़ा ऑकवर्ड भी था, डिफिकल्ट भी था, पर सर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और इसके अलावा सर नेक्स्ट वीडियो में आपसे कंफर्मेशन लेंगे, बट सर अभी आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। इसमें 3 चीज निकालनी है, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट एंड पुट देम टू पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। -√3/2 i into 1/2 minus of √3/2 plus i into -1/, this is √3/2 plus i into -1/2। तो ये वीडियो जैसे एंड होता है आपको ये 4 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। ये सारी चीज़ एक बार देख लो, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को।
છે ને લઈ અને અપલોડિંગમાં મૂકી દે. જો આનું ટાઇટલ કોમ્પ્લેક્સ 11th ઇંગ્લિશ મીડિયમ, 11th ઇંગ્લિશ મીડિયમ કોમ્પ્લેક્સ નંબર પાર્ટ અને બતાવી દઈશ, જોઈ લેશે. અને લખીએ એક્સરસાઇઝ 5.2 લખીએ એક્સ્ટ્રા, ખાલી એટલું લખીએ એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન.